हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज हम वापस है एक नई ट्रिप पे एंड इट्स गोना बी अ फन ट्रिप बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस प्लेस है विद अ लॉट ऑफ कल्चरल ऑथेंटिसिटी। सो वी आर गोइंग टू वाराणसी एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू प्रयागराज एयरपोर्ट। चंपाकली है। क्या हूँ मैं? चंपाकली। Okay, so guys, we are at प्रयागराज and we are heading to. वाराणसी। I mean, I guess we need to check the itinerary. We have no idea, but okay, let's go. Yeah. क्या है क्या चर्च है। तो अब त्रिवेणी संगम की शुरुआत हो गई है और यहाँ जोरों शोरों से महाकुंभ की तैयारी हो रही है। तो अभी हम आ चुके हैं त्रिवेणी संगम और यहाँ पे हम जाएंगे डुबकी लगाने। एक यहाँ 3 नदियों का मिलन, गंगा, यमुना और सरस्वती। मम्मी मत्थे ते लग दो संभाल बीच में रही ना की ना ग्रीन वाटर यमुना और ब्राउन वाटर गंगा। अच्छा। सरस्वती गुप्त है। जैसे आप बोलते हैं सुनाई तो पड़ता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। ये जो आप कलम चलाती हैं ये माँ सरस्वती का ही देन है। 24 घंटे में एक बार मनुष्य के अंदर सत्यता आता है लेकिन मनुष्य जान नहीं पाता, उसी को कहते हैं सरस्वती वाणी। बराबर। अभी तैयारी हो रही। तो त्रिवेणी संगम के बाद हम सीधे चले आए हैं लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर। हनुमान जी की ओर देखा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। त्रिवेणी संगम था प्रयागराज में और अब है अगला दिन और हम आ चुके हैं वाराणसी में, बनारस में। और यहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं द एलिगेंस होटल में, जो कि काफ़ी एक डिसेंट और अच्छी जगह है। तो अगर आप यहाँ आते हो तो आप भी यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। हम भी इसमें बैठेंगे टमटम में। टम टम। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही आनंदमय फील हो रहा है मुझे। फील नहीं, महसूस महसूस हो रहा है हमें। शुद्ध हिंदी बोलनी पड़ेगी। ये है वाराणसी की टमटम। बनारस टुकटुक। की टुकटुक। बस अभी थोड़ा इधर भी देख। अरे आयुष। तो ये है दीना चाट भंडार, जो कि बनारस की बहुत ही खूब चाट की दुकान है और मेरी पर्सनल फेवरेट है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है, बहुत से लोग आते हैं और बहुत समय उन्हें रुकना पड़ता है, बट बहुत ही अच्छा चाट मिलता है यहाँ पर। दिस इज पालक चाट। नहीं, छोला टिक्की हुआ ना। छोला नहीं है लेकिन बहुत अच्छा टिक्की है। दिस इज व्हाट? सो दिस इज टिक्की चाट और ये बहुत अच्छा है। तो ये है द काशी चाट भंडार, जो कि अंबानीज़ वेडिंग में थे। और आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी भीड़ लगी रहती है ऑल्सो बिकॉज ये बहुत ही एक फेमस जगह है। दीना चाट एंड काशी चाट आर ब्रदर्स। नमो देखो इधर लास्ट जो ब्रिज है ना, नमो राइट है जी सकती है। यहाँ से ऊपर लेफ्ट, पहला लेफ्ट है और वहाँ से बोलो कि हमें कॉरिडोर नीचे आ जाए। ओह माय गॉड। टाइम दे
held their hands. Actually amazing. This is so good. तो ये है मणिकर्णिका घाट, वाराणसी का एक पवित्र शमशान घाट है जिसे हिंदू धर्म में धार्मिक महत्व प्राप्त किया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती एक बार वाराणसी आए थे, जहां शिवा के कान की मणि एक पवित्र कुंड में गिर गई थी। इसीलिए इसे कहते हैं मणिकर्णिका। मणि यानी कि गहने और कर्णिका यानी कि कान। मानता है कि इस घाट पर अंतिम संस्कार होने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। और मैंने कितनी खूबसूरत चीज़ देखी कि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी भगवान के दर्शन लेते हैं। तो चलिए अब वक्त है कि हम काशी की गलियों में घूम जाए। काशी आ रहे हैं और गंगा आरती अगर आपको देखनी है तो आप कृपया करके 5 से 6 बजे के बीच आ जाए और अपनी जगह पकड़ ले। हम लेट हो गए थे, खैर हमें बहुत नज़दीक से देखने मिली आरती। तो यहाँ माना जाता है कि जब भी आप काशी आते हैं तो काल भैरव जी के दर्शन करके उनकी आज्ञा लेकर आप आगे काशी विश्वनाथ के दर्शन करें, केदारनाथ के दर्शन करें और उसी के साथ जो दूसरे मंदिर हैं उनके दर्शन करें। तो अभी हमारे दर्शन हो चुके हैं काशी विश्वनाथ के एंड हमारी वीआईपी टिकट थी, इसीलिए बहुत अच्छे से आधे घंटे में दर्शन हो गए। बट यहाँ पे लाइन बहुत बड़ी है, तो अगर आप नहीं रुकना चाहते तो आप वीआईपी टिकट लें, या तो अगर आपकी इच्छा और भावना है कि आपको रुकना है और रुक के दर्शन करने तो आप जल्दी आ जाइए, क्योंकि जितना आप लेट आएंगे उतनी बड़ी लाइन होगी। आई थिंक यहाँ पे 3 से 4 घंटे की नॉर्मल लाइन थी। तो आप जो ये देख रहे हैं इतनी बड़ी क्यू है, ये कुछ नहीं है, बाहर की तरफ भी और क्यू है और अंदर जाने के लिए और क्यू है। आई एम रियली ग्रेटफुल। पर आप भी उसी हिसाब से आइए, सोच समझ कर टाइमिंग्स उसी हिसाब से रखिएगा, सो दैट आप जब भी आए आपके दर्शन अच्छे से हो जाए। और तो बस बढ़िया अच्छी जगह है, बहुत पीसफुल है। आप आके यहाँ पे मेडिटेशन भी कर सकते हैं, काफ़ी लोग करते हैं स्टेज पे बैठकर। तो आइए और यहाँ का आनंद उठाइए। तो अभी हम सारे घाटों पे एक सैर करने वाले हैं। ये है नमो घाट, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है और यहाँ का आखिरी घाट है। ये भीड़ जो आप देख रहे हैं वो मणिकर्णिका घाट की है।
में राजा जॉब कर। और एक चीज़ देख के जो मुझे बहुत खुशी हुई थी वो थी ये जैन घाट, जहाँ पे हमारे जैन सुपार्श्वनाथ दादा का मंदिर है। और ये है केदार मंदिर, जो कि माना जाता है कि अगर आप यहाँ एक बार जाएंगे तो वो 7 बार केदारनाथ के बराबर है। तो अभी हम आ चुके हैं सारनाथ। यहाँ 5 टेम्पल्स हैं और हम सबसे पहले जा रहे हैं हमारे जैन टेम्पल, जो कि पार्श्वनाथ दादा का है। चलिए। उनको बोलिए कि सीधे आएंगे दिगंबर जैन मंदिर का है। जैन स्टोन से मजबूत करके बनाया गया है ये आपका, ताकि टिका रहेगा आपका सॉलिड है। तो जूना वाला कौन सा ऊपर का से नीचे का भाग? कि पूरा नया ऐसे ही का है? नहीं ऊपर वाला वो पहले से ईंट का था। इस टेम्पल का नाम है मूलगंज कुटी बिहार में। श्रीलंका, हाँ, मूलगंज कुटी बिहार। श्रीलंका के जो मौर्य राजा थे सर अनगारी धर्मपाल, उनके द्वारा मैम इस टेम्पल को 1931 में बनाया गया, 1931 में। का तीसरा शाखा इसी पीपल नीचे बुद्धा जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया बिहार में। यहाँ पे पूजा हुआ था, सारे विदेशी लोग आए थे, इसलिए पूरा फ्लैग लगाया गया। और स्पेशली हमारे इंडिया का ये और जापान के, क्योंकि हमारे इंडिया में टेम्पल बनाया गया है इसलिए स्पेशली लगाया गया है। और ये देखिए जापानीज टेम्पल है। जापान में इतने घर देखेंगे ना इसी मॉडल से बना देता है, इसको बोलते हैं ब्लैक पगोडा। जी, ये 1992 का बनाया गया सर, 1992 का। इसको नीचे घाट सुजैन होरेंजी ने इस टेम्पल को बनवाया। दलाई लामा। हाँ, रोज ठंडा ही रोज अच्छा है पीने वाले, बहुत भांग पीने वाले रोज डेली सुबह से शुरू हो जाएंगे। खुश रहेंगे एकदम दिन भर खाती रहेगी सुबह तो काम भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं। ये क्या चीज़ है? किसके साथ खाना है? किसके साथ? सिंगाड़े के साथ चटनी खाएंगे? बता डैडी के खपे से मले हुए तो के खपे से नहीं मले। हाय डैड। बाटी चोखा भी है। तो अभी हम आ चुके हैं भरत कुंड में, जो मैं आपको बताती हूँ कि ये जगह दिखती कैसी है। वेरी टूरिस्टी। लेके जा रहे थे तो भरत जी का लगा हमारे जजक तो विशाल रांची जा रहे हैं, हमारे जजक नस कर देंगे, इसलिए न घास का बाण बना के मारा। किसी को चोट लगता है अपने माता पिता का नाम लेता है, उनने अपने माता पिता का नाम नहीं लिया, उनने अपने प्रभु श्री राम के नाम लेके आगे बढ़े। और जब राजा दशरथ खत्म हुए थे, पहला पिंडान वहाँ सामने गया देवी। कौन सा? वो सामने मंदिर है। कौन सा वाला? वो जी वहीं पे होता है, गर्मी में ऐसे करते हैं, ठंडी में। ये वाला? पहला पेड़ यहाँ, फिर दूसरा पेड़ जगन्नाथ का। हाँ ये। अच्छा।
जा रहे हैं। It's not टम-टम। अच्छा टुक-टुक है ये। नहीं, टुक में बैठकर हम जा रहे हैं अयोध्या मंदिर की ओर। तो अयोध्या धाम जाने से पहले हमें यहाँ मिल गया हमारा श्वेतांबर का जैन मंदिर देरासर। तो चलिए। अयोध्या धाम जैन धर्म के लिए भी एक पवित्र स्थल है। यहाँ 5 प्रभु के कुल मिला के 19 कल्याणक है। वो 5 में से ऋषभ देव जी के 3 कल्याणक, मूलनायक अजितनाथ के 4 कल्याणक, ऐसे ही सुमतिनाथ, अभिनंदन स्वामी और अनंतनाथ के भी कल्याणक हैं। और यहाँ जो आप देख रहे हैं वो सबसे प्राचीन प्रतिमा इस मंदिर की 2500 वर्ष पुरानी है। लोग दूर से आते हैं इस देरासर के दर्शन करने और हम अनजाने में ही इतने भाग्यशाली हो गए कि मैं क्या कहूँ। चुके हैं लखनऊ में एंड यहाँ का ये VIP एरिया है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। This is so beautiful. कसा हुआ बहुत टाइट, ये ना ऊपर से, ना इधर से निकलेगा ना ऊपर। ये आप लखनऊ में है, इमाम बाड़ा में है। ठहरिए ठहरिए, हम आ रहे हैं। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में है। भैया 5 नंबर, ये 330 फीट लंबी सुरंग है। नीचे 15 फीट मोटी दीवार है। दीवार में 2.5 फीट का रास्ता है। यहाँ से हम लोग दीवार के अंदर चल रहे हैं। सीधा चले आइए, कहीं मुड़ने की जरूरत नहीं है। आगे आगे मुझे 5 नंबर, सीधा आ जाइए। आप ये उस तरफ से बोलेंगे, हम वहाँ से बोलेंगे। सब लोग यहीं पे खड़े हैं, खामोश रहिएगा। ठीक है। दीवार पे कान लगा के रहो, वो बोलेंगे दूर से। और ये भूल भैया ऑटोमेटिक बना था। आपने 2 मंजिल में देखा 2.5 फीट का रास्ता, अब ये तीसरे माले पे रास्ते चौड़े हो गए दीवारें वेट कम करने के लिए। और ये रैली आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा, पहले DD1 पे सीरियल आता था सुरभि, तो दिखाते हैं स्टार्टिंग में तबला सितार निकल रहा है। इसके अंदर फोटो ले लिए, फिर टेरिस पे ले चलेंगे। ये फोटो अगर आप लखनऊ आ रहे हैं और अगर आप चिकनकारी वर्क की कुर्तियाँ या कोई भी मटीरियल, ड्रेस मटीरियल नहीं लेते तो लखनऊ आना बहुत इनकम्प्लीट होगा। वैसे ही अगर आप यहाँ इमामबाड़ी नहीं आते, यहाँ का जो इतना आलीशान महल है वो नहीं देखते, यहाँ के मेज़ में नहीं जाते, तो आप मत आइए लखनऊ। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू वेयर? क्लॉक टावर बना तो रोमन गिनती आई, तो सूरज की परछाई साथ देख के मेटल का घंटा बजता था, उसी के सामने नौबत बजती थी। इससे टाइमिंग का अंदाज़ा लगाते थे कितना वक्त हो रहा है। बड़ा इमाम बाड़ा देखा आपने, वो लंबाई में, बनावट में। ये अभी हम आ चुके हैं यूपी दर्शन पार्क। यस, और ये एक थीम पार्क जैसा पार्क है, लाइक छोटा सा पार्क है जहाँ पे यूपी के दर्शन होंगे हमको कि यूपी में क्या चीज़ है। गाइस, हम यूपी में कश्मीर का मज़ा उठा रहे हैं, है कि नहीं? Yes, it's very cold. ऐसे करके कैन यू बिलीव हाउ बिग एंड हाउ वाइड दिस मॉल इज? ये जो पूरा बड़ा स्ट्रेच देख रहे हो वो पूरा एक मॉल है विच इज़ लुलु मॉल इन लखनऊ। So this is one of the largest and the most ginormous and humongous mall that I have ever seen.
and also this is one of the most largest and widest malls in Asia, and it was such a fun time, you know, exploring the mall. I did not shoot a lot because I was just, you know, exploring different brands and different places, and I was just enjoying that part. But you should definitely visit this mall if you are in or nearby Lucknow. The name is Lulu Mall. और इसके बाद हमने वन ऑफ द बेस्ट समोसास खाए थे लखनऊ में. यहाँ पे शेप कुछ अलग है, मगर इफ़ यू आर इन लखनऊ प्लीज़ डू नॉट मिस. ये शर्मा चाय है जहाँ से हमने चाय और समोसा खाए. गाइस हम लखनऊ से अब मुंबई की ओर जा रहे हैं, और इन्होंने थोड़ा सा भांग का सेवन किया है. तो गाइस हमने चेक इन कर लिया है, एंड द थिंग इज़ कि मेरे भाई ने थोड़ी सी ठंडाई पी थी, जो कि बहुत क्लियरली उसको पहली बार पूरे ट्रिप में अभी हिट हुई है. सो आई मीन दैट वाज फन. और इसी के साथ हमारी ये खूबसूरत ट्रिप ख़त्म होती है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.